कीमत? हमारी समझ में तो कभी विवाद नहीं था। आपने पूछा है तो इसका जवाब देने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने कही थी कि 2 करोड़ साढ़े 18 करोड़ कैसे हो गया। 3 नाम है, एक ट्रस्ट है, एक अंसारी है, एक पाठक है। पाठक की जमीन पाठक ने अंसारी को बेचने के लिए सौदा किया सितंबर 2019 में। वो सौदा 2 करोड़ का था, क्योंकि उस समय भाव 2 करोड़ था। पेशगी ले लिया, कुछ पैसा समय दे दिया 3 साल का। अब इस 3 साल में भाव बढ़ेगा या घटेगा, अंसारी 2 करोड़ में ले सकता है, पाठक 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं मांग सकते। अंसारी की किस्मत अच्छी थी। नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला आया। योगी जी ने कहा कि मैं एक नई अयोध्या भी बनाऊंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बन रहा है। देश भर के लोग वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। धर्मशाला बनाएंगे, होटल बनाएंगे। ज़मीन के भाव बढ़ गए। हम अंसारी के पास गए कि ज़मीन हमको दो भाई। उसने कहा दे दूंगा, पर सेल डीड नहीं है। हम पाठक के पास गए, पाठक ने कहा हम दे दें, पर हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो हम सब इकट्ठे बैठे। अंसारी ने 2 करोड़ का सौदा किया था, उसको 2 करोड़ में मिलनी थी, वो सेल डीड हो जाए। और सितंबर 2019 से मार्च 21 तक भाव बढ़कर के 24 करोड़ हो गया था। हमने नेगोशिएट करके 18.5 कर लिया। अब ये सौदा हुआ तो इकट्ठा, क्योंकि अगर पाठक 2 करोड़ में सेल डीड कराता और बाद में टाइम होता तो अंसारी हमसे नखरा कर सकता था। इकट्ठे बैठ के किया। सितंबर 19 के भाव पे 2 करोड़ में सौदा हुआ, मार्च 21 के भाव पे 18.5 करोड़ में हुआ। जिसको जमीन का ABC भी मालूम है, वो कहेगा बात समझ में आती है। मैंने सुना है कि संजय सिंह ने पुलिस को जांच की चिट्ठी लिखी है। हम तैयार हैं, पुलिस कुछ पूछेगी तो जवाब देंगे, पर मेरी अंतरात्मा संतुष्ट है कि राम जी के एक एक रुपए को ध्यान से खर्च कर रहे और कोई घोटाला नहीं। आप जांच की मांग करेंगे इसमें अपने तरफ से, या विपक्ष कर रहा है उससे आप तैयार हैं? जांच होगी तो हम तैयार हैं, पर हम खुद क्यों करें? हमें तो कुछ घोटाला लगता ही नहीं है। सर इधर सरकार नहीं आएगी, आपको लगता है कि 2025 तक आप लोग ने डेडलाइन तय की है, तब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2024 की डेडलाइन है। राम जी का जो फ्लोर है, उनका जो गर्भगृह है, वो 2024 में पूरा करके राम जी को उनके जन्म स्थान पर विराजमान करके आप सबको दर्शन के लिए बुलाएंगे। सर ये जो 3-4 साल 5 साल में ये देखने को मिला है कि सभी राजनीतिक दल, ये आप किस वजह से देखते हैं? तो एक सफल आप रहे हैं अपने से? मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना गोत्र बताता है, जब कोई जनेऊ दिखाता है, जब कोई चंडी पाठ करता है सभाओं में, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हिंदू तो जेब में है। बाकियों का ब्लॉक वोट लो, तो ऐसा ब्लॉक वोट लेने का अब नुकसान कर रहा है, ये साबित होता है। 2 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, बस 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा लेकिन आने वाले चुनाव में क्या भूमिका देख रहे हैं राजनीतिक रूप में इसको, बीएचपी का और अन्य दलों के साथ संबंध को लेकर? क्योंकि तमाम आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा के लिए ही ये सब होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कल किसी ने बताया कि यहाँ के एक बड़े नेता जो 8 बार MLA रहे हैं, उनके पास जब निधि समर्पण के लिए गए तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया। हम तो पूरे हिंदू समाज के पास जा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
हम विश्व हिंदू परिषद के नाते से किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि जो भी हिंदू हितों की बात करता है, नागरिक के नाते उसको वोट दो। सर, अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार कानून बनाएगा कि सारे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हमने केंद्र सरकार से कहा है कि बनाओ। जी, आपने काम मांग किया है, तो वो क्या अन्य देश में यहाँ पे नहीं होता है? यहाँ पे कानून नहीं है जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है, तो अपने यहाँ कानून है। हाँ। और इसलिए अगर कोई धोखे से, लालच से या भय से धर्मांतरण कराता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। पर आपके पड़ोस के राज्यों में नहीं है, बिहार में नहीं है, वहाँ पुलिस विवश है। इसलिए पूरे देश के लिए केंद्रीय कानून। सर, जनसंख्या नीति जो लागू कर रही है सरकार, उस पर क्या कहना है? खामियां हैं या हमने सरकार को नहीं, लॉ कमीशन को फॉर्मली लॉन्च किया है एक संशोधन, और वो संशोधन हमने ये कहा है कि एक बच्चे वाला जो कानून है वो नहीं होना चाहिए। अगर 2 बच्चे होते हैं तो जनसंख्या स्थिर रहती है, 1 बच्चा होता है तो जनसंख्या गिरती है। तो एक बच्चे वाला जो लाभ है हमने कहा है कि उसको हटा दो। बाकी सारे कानून का हम मन से समर्थन करते हैं। सर, जो अभी